जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, सारे देश की पार्टियों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसका पूरा समर्थन किया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुद मीटिंग में ये कह दिया था कि हम सरकार के साथ हैं। परंतु जैसे ही ये ऑपरेशन पूरा हुआ, उसके बाद मौजूदा सरकार ने किसी विपक्षी नेता को, विपक्ष की पार्टी के सांसदों को नहीं पूछा, और जो बयानबाजी हुई, उस बयानबाजी का नतीजा ये है कि सारी पार्टियां अपने अपने स्टैंड पर अलग हो चुकी हैं। और जो प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने शुरू में ये घोषणा करी कि हम सिंदूर बांटेंगे, तो वो घोषणा ऐसी गलत थी कि हिंदुस्तान की सभ्यता के अंदर भारतीय नारी का पूरा अपमान किया गया था। भारतीय नारी केवल सिंदूर अपने पति से पकड़ती है, ना कि किसी और आदमी से पकड़े। अब मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि हम सिंदूर नहीं बांटेंगे। जिन नेताओं ने, बीजेपी के, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश ने और वहाँ के मंत्री ने और हरियाणा के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने जो ये बातें कही, जिस प्रकार से वो एक प्रकार से भारतीय नारी का अपमान किया था, ऐसे नेताओं पे बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की जब तक कि केस वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बीजेपी कभी भी औरतों का सम्मान करना नहीं जानती। और सबसे बड़ी कहानी ये है, आरएसएस के अंदर एक भी औरत मेंबर नहीं बन सकती। जो नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सिवाय झूठे नारे, झूठे प्रलोभनों के अलावा कुछ नहीं करते। बीजेपी ने घोषणा की थी पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, एमएलए इलेक्शन में भी, कि 500 में हम सिलेंडर देंगे, पर वो घोषणा ही है। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था 10 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दूंगा, उसी प्रकार से 2500 रुपया जो औरतों को देने की घोषणा की थी, वो अब तक लागू नहीं हुआ। सबके 7 महीने हो चुके हैं सरकार बनी। और यहाँ तक गांवों का हाल है, गांवों में तो बिजली और पानी से लोग तरसते हैं। 3-3 दिन तक वाटर सप्लाई गांव में नहीं मिलती, और बिजली का इतना बुरा हाल है कि बिजली दिन में आएगी 4 घंटे के लिए, और रात को भी कई बार रात का कट चलता है। और ये जो अभी बिजली घर में पानी घुस गया था, उसके बाद तो गांवों में लाइट का इतना बुरा हाल था, सारी रात लाइट नहीं आती थी। और उसमें यहाँ एससी कोशिश करता था, हिसार के जो एससी साहब बैठे हैं, वो कोशिश करते थे कि सभी गांवों को भी कुछ न कुछ घंटे लाइट मिले, परंतु उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो हिसार में एक्शन 1 है, वो डालता था। एक्शन 1 ने तो ऑर्डर कर दिए थे कि रात की लाइट गांवों की काट दो। और ऐसे बुरे हाल के अंदर भी सरकार को पानी निकालने के लिए पहले 2 पंप लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 6 लगाए, जबकि हिसार में 200 पंप पड़े हैं सरकार के दफ्तरों में। तो इकट्ठे लगाते तो एक दिन में पंप सारा पानी काट देता। देखो ऐसे है, मुझे आज 55 साल हो गए कांग्रेस में काम करते हुए। मेरा 55 साल का तजर्बा ये है कि आज कांग्रेस और इंदिरा गांधी वाली और राजीव गांधी वाली कांग्रेस अलग अलग है। उसमें कांग्रेस के वर्कर की कीमत होती थी, वर्कर की इज्जत और सम्मान मिलता था। आज कांग्रेस में वर्करों की कोई कीमत नहीं। आजकल कांग्रेस में कीमत है चमचे और कच्छों की। जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन 11 साल हो गए बीजेपी सरकार को बनी को हरियाणा में, और 11 साल से संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं। जब संगठन नहीं बना, अब राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं कि संगठन बनाया जाए। उसके लिए वो 4 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग बुला रहे हैं, ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। वो मीटिंग क्या फैसला होता है, मीटिंग बताएगी। परंतु मेरे हिसाब में हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है सांसद, हारे हुए सांसद, जीते हुए विधायक, हारे हुए विधायक। तीनों इलेक्शनों में 14, 19 और 24 में हारे हुए पार्टी के कैंडिडेट, इसी को ही संगठन कहते हैं। ये लोग जब कोई मीटिंग होती है, अपने 10-10 वर्कर लेके आ जाते हैं और ये मीटिंग हो जाती है। कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ता है इनको,
तो पार्टी दफ्तर में अंदर अंदर ही बात करेंगे और बाहर आकर काम कर देते हैं। परंतु इस संगठन को बनाने के लिए जितनी मेहनत राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, इतनी मेहनत यदि कांग्रेस के स्टेट वाइज नेता भी करने लग जाएं तो संगठन तो 2 रात में खड़ा हो जाए। परंतु हरियाणा में संगठन की ये हालत है कि एक नेता दूसरे को नेता की आंख में देख कर खुश नहीं, वो दूसरा दूसरे की देख के खुश नहीं है। सभी एक दूसरे के पीछे चलने को तैयार नहीं, आगे से आगे चलते हैं अपने अपने। और एक बात बड़ी क्लियर सी होती है राजनीति में, कोई नेता कितना बड़ा बन जाए परंतु एक जाति की वोटों से सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने के लिए हमें सभी का सहयोग लेके चलना पड़ेगा, तब सरकार बनती है। यदि ये सहयोग कांग्रेस ने 2024 में किया होता नेताओं ने आपस में, तो आज हरियाणा में सैनी साहब ना होते, हरियाणा का मुख्यमंत्री कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता। तो क्या लगता है कि अब जैसे नई प्रक्रिया है, ऑब्जर्वर भी नियुक्त है, आगे संगठन सही तरीके से चल पाएगा और जो मतभेद आपस में कांग्रेस के नेताओं में दूर होगी? इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है जो इंदिरा गांधी जी अपनाती थी कि जिला प्रधान को एमएलए का इलेक्शन लड़ने या एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलती थी। पार्टी संगठन अलग रखना चाहिए और सत्ता अलग रखनी चाहिए। नेताओं के चमचों को यदि जिला प्रधान बनाऊंगे तो वो जो जिला प्रधान बनेगा वो अपनी अपनी गुन गाएगा कि जब उसकी टिकट का रास्ता ही बंद हो जाएगा तब वो संगठन को ध्यान देगा। इसलिए संगठन के राहुल गांधी जी को मेरी यही राय है कि राहुल गांधी जी को चाहिए कि बेकायदा क्लियर घोषणा कर देनी चाहिए कि जो इस आदमी को जिला प्रधान ब्लॉक प्रधान बनाया जाएगा वो संगठन को देखें, ना कि टिकट मांगे।